हेलो गाइज और आप सभी का फाइटबाज में स्वागत है। गाइज आज हम जो ब्रेक डाउन करेंगे वो करेंगे शॉन ब्रेडी वर्सेस माइकल मोरालेस। गाइज जो शॉन ब्रेडी है वो 32 इयर्स ओल्ड है and उसका प्रो एमएमए रिकॉर्ड 18-1 का है। एंड गाइज अगर वहीं पे मैं बात करूं माइकल मोरालेस की तो वो सिर्फ 26 साल का है, ओनली 26 इयर्स ओल्ड, एंड उसका प्रो एमएमए रिकॉर्ड 18-0 का है। ही इज़ अनडिफीटेड फाइटर एंड बहुत ही ऐसे कम फाइटर होते हैं यूएफसी में जो अनडिफीटेड रहते हैं, पहली बात तो, और दूसरा जो कंटेंडर तक जा पहुंच पाए एंड फिर आगे जाके चैंपियन बन पाए। तो बहुत ही कम अनडिफीटेड फाइटर हैं ऐसे। इनमें से सिर्फ खबीब रहा था एक, एंड नाउ इलिया टुपोरिया है। सो ऐसे बहुत ही कम फाइटर हैं। सो अपने आप में ही ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे हिसाब से। दूसरा गाइज, ये जो फाइट है ये मेरे हिसाब से मेनली ग्रेपलर वर्सेस स्ट्राइकर का है, क्योंकि जो गाइस शॉन ब्रेडी है उसकी ग्रेपलिंग इलीट लेवल की है, हाई लेवल ग्रेपलिंग है, एंड ये उसने गाइस डोमेस्ट्रेट भी करी है। अगेंस्ट गिलबर्ट बर्न्स करी है, अगेंस्ट लियोन एडवर्ड्स करी है। लियोन्स उसकी जो प्रीवियस फाइट थी शॉन ब्रेडी की वो लियोन एडवर्ड्स से थी, एंड उसको गाइस उसने सबमिट कर दिया था, विच इज़ लाइक शॉकर टू मी बिकॉज लियोन एडवर्ड की खुद की ग्रेपलिंग एंड सबमिशन एबिलिटी काफ़ी अच्छी है, बट शॉन ब्रेडी ने उसको डोमिनेट किया उस डिपार्टमेंट में। शॉन ब्रेडी की जो स्ट्राइकिंग है मेरे हिसाब से वो नॉर्मल है, लाइक उतनी हाई लेवल की नहीं है, क्योंकि जो उसकी एक लॉस है वो बिलाल मोहम्मद के अगेंस्ट आई थी, एंड वो मेनली स्ट्राइकिंग बैटल थी, एंड उसमें शॉन ब्रेडी हार गए थे। कंडीशनिंग काफ़ी अच्छी है, 3 राउंड की फाइट है तो उसमें मेरे हिसाब से कंडीशनिंग की तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, एंड डिसीजन मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा करते हैं। बट यस, अगर कोई अच्छा स्ट्राइकर है तो उसका अगेंस्ट उसको डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है। एंड गाइस जो माइकल मोरालेस है उसकी स्ट्राइकिंग बहुत ही अच्छी है। लाइक अगर शॉन ब्रेडी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो स्ट्राइकिंग डिपार्टमेंट में होगी, एंड जो गेम प्लान होगा माइकल मोरालेस का इस फाइट में जब वो फाइट करने आएंगे तो मेनली स्ट्राइकिंग का ही होगा। माइकल नहीं चाहेगा कि वो ग्राउंड में ग्रेपलिंग एक्सचेंजेस करे अगेंस्ट शॉन ब्रेडी। उसका मेन फोकस सिर्फ स्ट्राइकिंग का होगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरा बेस्ट चांस है अगेंस्ट शॉन ब्रेडी तो वो स्ट्राइकिंग डिपार्टमेंट में है। हालांकि जो टेक डाउन डिफेंस है माइकल का वो काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट 80% के आसपास है, बट स्टिल you don't want to take that chances against somebody who is like a really good fighter. So मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो माइकल मोरालेस है वो ज़्यादा चांसेस लेंगे नहीं अगेंस्ट शॉन ब्रेडी की, उनका अगेंस्ट ग्रेपलिंग एक्सचेंजेस करें तो मेनली जो फाइट है वो स्टैंडिंग में ही रहेगी। एंड गाइज कंडीशनिंग काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा कार्डियो की इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं, डिस्टेंस मेजरमेंट काफ़ी अच्छा है, काफ किक्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। मैंने उसकी एक फाइट देखी थी जिसमें उसने काफ किक का बहुत ही अच्छे से यूज़ किया था। एंड गाइज मेरे हिसाब से उसने भी ना पास्ट में काफ़ी अच्छे अच्छे फाइटर्स को बीट किया है, और उनमें से मैं एक एग्जांपल के तौर पे लूँ तो वो गिलबर्ट बर्न्स है। एंड गिलबर्ट बर्न्स आप सभी को पता गाइज बहुत ही अच्छा फाइटर है, एंड खमजा चिमाएव के अगेंस्ट जो उसने फाइट लड़ी थी वो आप सभी को याद ही होगी। तो गिलबर्ट बर्न्स को माइकल मोरालेस ने बीट कर रखा है। सो उसका लेवल आप इससे भी थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो अगर आपने उसकी पहले फाइट्स नहीं देखी हैं तो मेरे हिसाब से एक काफ़ी अच्छा मैचअप है दोनों फाइटर्स के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि शॉन ब्रेडी के लिए ये होगा कि वो फाइट को अर्ली मिनट्स पे ले जाएं एंड ट्राई टू सबमिट हिम। अपनी जो फेंसिस के अगेंस्ट जो ट्रिप्स वो यूज़ करते हैं, जो प्रेशर यूज़ करते हैं उसका यूज़ करें। एंड वहीं माइकल मोरालेस के लिए यही है गाइज कि मेनली बैटल स्ट्राइकिंग के लिए रखे, ज़्यादा ग्राउंड पे मैट्स में जाने ना दे फाइट्स को, एंड अपना फाइट आईक्यू का बहुत ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि ये फाइट प्ले आउट करेगी कि तुम अपने गेम प्लान को कितना फॉलो कर पाते हो, कितना उस पर प्रेशर डाल पाते हो अपने अपोनेंट के ऊपर। क्योंकि जो भी इस फाइट में ज़्यादा प्रेशर डालेगा मेरे हिसाब से उसी को ज़्यादा सक्सेसफुल इस फाइट में उसको सक्सेस मिलेगी। अब मुझे किसी को प्रिडिक्शन देनी हो, मेनली तो मैं अनडिफिटेड जो कोई फाइटर हो उसका अगेंस्ट जाता नहीं हूँ, बट इन दिस फाइट मैं अगेंस्ट जा रहा हूँ माइकल मोरालेस के। मुझे ऐसा लगता है कि शॉन ब्रेडी इज़ द गाय जो नेक्स्ट चैलेंजर होगा फॉर वेल्टरवेट डिवीज़न में, एंड आई थिंक अगर उसको चांस मिलता है तो मेरे हिसाब से वो जेडीएम को बीट भी कर सकता है। सो आई एम गोइंग विद शॉन ब्रेडी। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी ग्रेपलिंग एंड उसकी जो फाइट आईक्यू है वो इनफ होगा फाइट को जीतने के लिए। डिसीजन विक्ट्री भी वो ले सकता है एंड सबमिशन विक्ट्री भी, बट स्टिल हैंड्स हैं मोरालेस के पास में जो नॉकआउट कर सकता है। एंड हमने पास्ट में देखा है कि अगर आप उसको प्रेशर करो, अच्छे अच्छे पंच लैंड करो शॉन ब्रेडी के ऊपर, तो वो फोल्ड होता है भाई, वो हारता है।
सो दिस इज़ अ रियली गुड फाइट इन अ वेल्टरवेट डिवीज़न। शायद से नेक्स्ट कंटेंडर के लिए भी है, क्योंकि अभी वेल्टरवेट डिवीज़न में कमर उस्मान के अलावा कोई रियल कंटेंडर है नहीं मेरे हिसाब से। तो इन दोनों में से जो भी जीतेगा मेरे हिसाब से वो डिसाइड होगा कि नेक्स्ट कंटेंडर कौन होगा। एंड इसी मंथ में बिलाल मोहम्मद वर्सेस इयन गेरी फाइट है, सो वो भी एक फाइट है। सो देखते हैं, इस फाइट का रिजल्ट डिपेंड करेगा। एंड इस्लाम वर्सेस जेडीएम की फाइट डेफिनेटली वो शो करेगी कि कौन होगा न्यू चैंपियन इस डिवीज़न में। सो या आई एम गोइंग विद शॉन ब्रेडी। माइकल मोरालेस काफ़ी अच्छे फाइटर हैं, काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, बट आई एम गोइंग विद शॉन ब्रेडी। सो या दिस इज़ माई प्रेडिक्शन and I hope you like this breakdown, you like my prediction. If you like this video, please give me a thumbs up and चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसा ही कंटेंट हिंदी में देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, एंड तब तक के लिए गुड बाय, सी यू लेटर।